सबको जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करूंगी आप सब अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगी कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हर इंसान की हर पल 24 घंटे परीक्षा होती रहती है, लेकिन कई लोग इसको परीक्षा मान लेते हैं और कई लोग इसका सारा जिम्मा ईश्वर के ऊपर डाल देते हैं। वो क्या बोलते हैं कि ईश्वर तो हमारे साथ है ही नहीं, ईश्वर तो हमारी सुनता ही नहीं है। जब भी उनके ऊपर कोई दुख आता है तो सारा ब्लेम वो परमात्मा के ऊपर डाल देते हैं। तो सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि ईश्वर कभी भी किसी को सुख या दुख नहीं देते, क्योंकि वो तो सुख और दुख से न्यारे हैं। जो हमें सुख मिलता है या दुख मिलता है, सारा हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार मैं लोगों को देखती हूँ, मेरे पास आते हैं तो वो क्या कहते हैं, अरे भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है, हमने बहुत भक्ति कर ली, अब हम थक चुके हैं भक्ति कर करके। भगवान जब सुनता ही नहीं है तो हम क्यों उसकी भक्ति करें? अरे जो लोग किसी का अच्छा नहीं करते, यहाँ तो वही लोग सुखी रहते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, बड़े ध्यान से देखनी है, क्योंकि वीडियो में आपको ऐसी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जिससे आपको होगे कि ठीक है, हमारे कर्म ही हैं जो हमें सुख भी देते हैं और हमें दुख भी देते हैं। तो होता क्या है, जब एक परिवार में सब बड़े आराम से रह रहे होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर परीक्षा आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि परीक्षा हमेशा उसी इंसान की होती है जो इंसान बहुत सच्चा होता है, जो बहुत भक्ति करता है। तो परमात्मा पहले उसकी भक्ति को परखता है कि ये दिन रात भक्ति करता है, मैं एक बार परीक्षा लेता हूँ कि इसका विश्वास कितना है मेरे ऊपर। तो जब जब आपके ऊपर दुख आते हैं तो आप ये समझ लेना कि आपके ऊपर परीक्षा चल रही है। जो लोग इस परीक्षा को हंसी खुशी राजी खुशी होके परीक्षा में पास हो जाते हैं, उनको भगवान बहुत कुछ देता है। लेकिन जो लोग ऐसी परीक्षाओं में भगवान के ऊपर विश्वास छोड़ देते हैं और अपना दायरा ही चेंज कर लेते हैं। कई बार मैं देखती हूँ कि एक परिवार में बहुत भक्ति होती है, दिन रात वो लोग परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन उनके ऊपर जरा सा दुख आया नहीं, कोई कष्ट आ गया उनके ऊपर, सीधा भगवान को बोलने लग जाएंगे कि भगवान का हमने उसकी इतनी भक्तियाँ की, हमने इतने व्रत रखे, हम तो इतने दान पुण्य भी करते थे, फिर भगवान ने हमारे साथ क्या किया। तो याद रखना, जब आपके ऊपर ऐसा हो जाता है तो उस टाइम आपके ऊपर परीक्षा चल रही होती है। आपने उस टाइम भगवान के ऊपर विश्वास दुगना कर देना है। जिसके ऊपर भी परीक्षा होती है उसका पहला लक्षण यही होता है कि उसके ऊपर बहुत दुख आते हैं। भगवान उनको उन्हीं लोगों से दूर कर देता है जिनको सबसे ज़्यादा प्यार करता है। कई बार आप भक्ति करते हो तो होता क्या है, जो आपके आसपास के लोग होते हैं वही आपका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो जब भी ऐसा हो तब आपने भगवान के ऊपर विश्वास दुगना कर देना है। जब हमारे ऊपर परीक्षा की घड़ी चल रही होती है, हमारे ऊपर इतने दुख आते हैं, चारों तरफ से दुख हमें घेर लेता है और दुख की सीमा खत्म नहीं होती कि हमारे अपना ही हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं। जो सबसे करीबी रिश्ते होते हैं सबसे पहले वही हमारा साथ छोड़ देते हैं और फिर हम बिल्कुल टूट जाते हैं। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो, आपने परमात्मा के ऊपर विश्वास और दुगना करते चलना है और यही बोलना है कि मेरा तो सिर्फ एक भगवान है और कोई भी नहीं है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि लोग अपने घर में देवी देवताओं की तस्वीरें जिनकी वो पूजा करते आए थे, उनकी भी तस्वीरों की जगह चेंज कर देते हैं, उनको अपने घर से ही निकाल देते हैं, इसी गुस्से में कि भगवान ने हमारे साथ क्या किया, हमने तो इतनी भक्ति की थी। तो भगवान भी उस टाइम आपकी परीक्षा देखता है कि ये देखता है कि वो कितना विश्वास है आपको उनके ऊपर। कि सुख में तो आपने बहुत याद किया उसको, अब थोड़ा सा दुख देते हैं भगवान जी जब, तो फिर होता क्या है, कई लोग उनको भक्ति करना छोड़ देते हैं, मंदिरों में जाना छोड़ देते हैं और अपना इतना क्रूर रूप धारण कर लेते हैं कि हमने अच्छा बन के बहुत देख लिया, हमने बहुत अच्छाई कर ली। अरे अच्छाई आपने करके देख ली, इस धरती पे आके तो राम जी को भी सुख नहीं मिला था, सीता मैया को भी पग पग में परीक्षा देनी पड़ी थी, कृष्ण जी आए थे उनको कितने सुख मिल गए थे। तो आप लोग क्यों सोचते हो कि आपको यहाँ पे सुख ही सुख मिलेगा? तो जब आपके अपने खिलाफ हो जाएं, जब आपका शरीर भी साथ छोड़ने लग जाए, जब आपके अपने ही आपका मजाक उड़ाने लग जाएं, तो समझ लेना आपकी परीक्षा चल रही है। और हर इंसान की परीक्षा चलती है, 24 घंटे आपकी परीक्षा ली जा रही है। आपने ये मन में हमेशा याद रखना है। जिसने ये याद रख लिया कि हमारी तो परीक्षा चल रही है, तो वो परीक्षा में सफल हो जाएगा। और जिसने हमेशा परीक्षा में भगवान का ही साथ छोड़ दिया, अपनों को भला बुरा कहने लग जाते हैं लोग। और जो लोग आपको भला बुरा कहते हैं, जिनकी वजह से आपको दुख मिलते हैं, ये वो लोग नहीं आपको दुख देते, उनके अंदर बैठा हुआ वो ऊपर वाला परमात्मा वो बोलता है और हम उन्हीं के ऊपर गुस्सा निकालने लग जाते हैं। तो जब भी आपके अपने दुश्मन बन जाएं, अपने आपका साथ छोड़ दें या आपका शरीर भी आपका साथ छोड़ दे, तब आपने यही सोचना है कि हमारी परीक्षा चल रही है। और परीक्षा हमेशा सच्चे लोगों की होती है, जिनका साफ दिल होता है, क्योंकि परमात्मा ने उन्हें दुख दे के बहुत कुछ देना होता है।
पहले भगवान उनको अपनों से दूर कर देता है, फिर उनको शरीर के दुख देंगे। जब इतनी भी पूरी नहीं होती तो उनके बिजनेस में लॉसेज होने लग जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कितने लोग हैं इतने भगवान का नाम लेके बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसी में उनको लॉस हो जाएगा। क्या आप उस टाइम भगवान को मानना छोड़ देते हो? तब भी आपकी परीक्षा चल रही होती है, और जब आप इस परीक्षा में सफल हो जाते हो फिर भगवान कहीं ना कहीं से आपका और बड़ा बिजनेस स्टार्ट करवा देते हैं। वही जो आपका साथ छोड़ देते हैं वही आपके साथ हो जाते हैं। वो दोस्त जो मुसीबत में आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं वही फिर आपके पास आ जाते हैं। तो जब भी आपको दुख मिले तो आपने भगवान का साथ छोड़ना नहीं है, उनके ऊपर विश्वास दुगना कर देना है। कभी ये नहीं कहना कि भगवान ने हमारे साथ क्या किया, अरे बहुत देख लिया हमने अच्छा बन के। अच्छाई का रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता है। कभी भी आप देख लो, धरती पे जितने अच्छे लोग आए हैं सबकी परीक्षा हुई है। अर्जुन की जब परीक्षा हुई थी देखा था आपने, कौरवों ने क्या किया था उसके साथ। सब कुछ उनका छीन लिया था और अपनों के खिलाफ खड़ा कर दिया था। तो जब भी इंसान की परीक्षा होती है तो हमारे अपने ही हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और वो अपने हमारे साथ नहीं कुछ कर रहे होते, उनके अंदर बैठा हुआ परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा होता है। क्योंकि भगवान ने हमें धरती पे भेजा है सिर्फ परीक्षाएं देने के लिए। हमें यहाँ पे सुख भोगने के लिए नहीं भेजा, ना किसी का बुरा करने के लिए भेजा है, ना किसी की बुराइयां खोजने के लिए हमें भेजा है। उसने हमें सिर्फ हमारे लिए ही भेजा है। हमें अपने आप को प्रूव करना है उस भगवान के आगे। लेकिन होता क्या है, लोग सारी जिंदगी रिश्तों के आगे अपने आप को प्रूव करने लग जाते हैं, रिश्तों से बहस करने लग जाते हैं, रिश्तों के दुश्मन हो जाते हैं। दिन रात उनको सफाई देना, अरे हमने तो ये कहा था, हमने तो आपके साथ कभी बुरा नहीं किया, दिन रात। तो जो भी अच्छा इंसान होगा, जो सच्चा इंसान होगा, उसकी पग पग पे परीक्षाएं आएंगी। और जो लोग इनको प्यार से भगवान का नाम लेके परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं उनको लाइफ में सब कुछ मिलता है। तो आज से मैं आपको यही कहना चाहूँगी, आपने ये प्रण कर लेना है कि जब भी आपके ऊपर बुरे दिन आते हैं, जब कोई आपका दिल दुखाता है, तो आपने किसी से कंप्लेंट नहीं करनी, आपने सिर्फ उनको शुक्रिया करना है। क्योंकि जब भी बुरी परिस्थितियाँ आती हैं, बुरे लोग आते हैं हमारे सामने, तो वो भगवान ऊपर बैठा हमारी परीक्षा ले रहा होता है। कितनी बार हम देखते हैं कि एक परिवार में एक सच्चा इंसान होता है, बाकी सब झूठ बोलते हैं, सबके साथ छल कपट भी करते हैं। जो सच्चा इंसान होगा उसका साथ कोई नहीं देगा। किस वजह से? क्योंकि वो सच्चा है, और सच्चाई के आगे झूठ ठहर नहीं सकता। तभी उनकी सच और झूठ वालों के साथ बनती नहीं है। वही इंसान बीमार भी रहने लग जाता है। जो सच्चा इंसान होता है वही इंसान पग पग की ठोकरें भी खाता है, उसके अपने ही उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो अगर आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में कोई ऐसा है तो समझ लेना उसकी परीक्षा चल रही है। और जब उसकी परीक्षा पूरी हो जाती है तब उसके दिन देखना कैसे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा जो ऊपर बैठा हो उसकी परीक्षा ले रहा था, वो पग पग पे उसकी सहायता करता है फिर, क्योंकि उसने विश्वास बनाए रखा था। कई बार हम देखते हैं लोग बहुत व्रत उपवास करते हैं, तो ये भी एक परीक्षा होती है। भगवान देख रहा होता है कि इसका व्रत कितना पक्का है, इसका नियम कितना पक्का है। कई बार जो लोग व्रत रखते हैं उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है, वो फिर भी व्रत रखते हैं। और कई लोग क्या करते हैं कि व्रत तोड़ देते हैं कि हमारे से तो व्रत रखा नहीं जाता। तो भगवान, जितनी हम तपस्या करते हैं, जितना हम सहन करते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि सहन करने वाला ही शहंशाह बनता है। जो लोग सहन करते हैं वही धरती पे शहंशाह बनते हैं। आप कभी भी देख लो, एक शहंशाह है, उसने कितना सहन किया होता है। जो उसके मंत्री होते हैं, जो उसके अपने होते हैं, कितने हमने इतिहास उठा के देखो आप, कि जो लोग उसके मंत्री होते हैं, कई बार तो हम ये देखते हैं उसके जो सगे भाई होते हैं वही उसका गला काट देते हैं। लेकिन होता क्या है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या मारेगा आंधी और तूफान। तो जब भी किसी इंसान के साथ परीक्षा चल रही होती है, वो परमात्मा ये देख रहा होता है कि इसका मेरे ऊपर कितना विश्वास है। तो हमेशा उस परम पिता परमात्मा पे विश्वास बनाए रखिए, आपके सुख के दिन जरूर आएंगे। तो जो भी इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, जो भी मुझे सुन रहे हो, अगर आपके ऊपर बहुत दुख आए हैं, आपके अपने ही आपके शत्रु बन गए हैं, भगवान ने आपके अपनों को ही आपसे दूर कर दिया है, तो आज से आपने भगवान के ऊपर विश्वास दुगना कर देना है। मेरे कहने से आप 2-3 महीने करके देखना। अगर आपने भगवान को मानना छोड़ दिया है तो आज से ही भगवान को मानिए। भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान जो होते हैं वो हमेशा सच का साथ देते हैं। सच की नैया हिलती है, डुलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं है, क्योंकि उसका खिवैया हमेशा परमात्मा होता है। तो अपने जीवन की नैया हमें भगवान को सौंप देनी है और फिर देखना है कि हमारी नैया कैसे वो पार लगाता है। तो अगर आपके जीवन में भी बहुत दुख आ रही हैं तो शुक्रिया कीजिए उस परम पिता परमात्मा का कि उसकी नज़र हमारे ऊपर है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर देना।